अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड आ करेक्ट आंसर इज़ अवॉर्डेड 3 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर पर। ठीक है, अगर करेक्ट आंसर लिखा, जितने करेक्ट आंसर होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, बट आ रॉन्ग आंसर इज़ अवॉर्डेड -1। ओके, -1 मार्क्स मिलेंगे इनकरेक्ट पर। ठीक है, जितने भी इनकरेक्ट आंसर होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे तो टोटल में से माइनस हो जाएंगे। ओके, इफ़ नो आंसर इज़ गिवन 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अगर कोई आंसर नहीं लिखा जाएगा, कोई भी आंसर अटेंडेड होगा, जैसे कोई आंसर उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया, अन आंसर छोड़ा है, तो उसके 0 मार्क्स है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा। कहते हैं अल्बर्ट, अब ये अल्बर्ट टुक पार्ट इन दिस ओलंपियाड, देयर वर 30 क्वेश्चंस, ही आंसर 17 क्वेश्चंस करेक्टली एंड 5 आंसर्स क्वेश्चंस रॉन्ग। यानी कि 17 + 5 होगा 22 क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं और बाकी 8 क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए, तो हम उनकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 में से 17 क्वेश्चंस उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए -1 और 5 क्वेश्चन उन्होंने गलत अटैम्प्ट किए। ठीक है, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी स्कोर, तो 3 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21, तो 30 और 21 हो जाएगा 51 -5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 51 में से 5 माइनस किया तो ये बच गया 46। सही है, तो इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 46। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इसके साथ। 16 में क्या है? अच्छा नहीं, 16 तो बेकार है, 17 देखते हैं। ठीक है, 16 में से वेरीफाई करना था कैलकुलेटर के ज़रिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 इसका। अच्छा जी, अ 6-sided die is rolled if it shows a prime number that is odd। ऑड प्राइम नंबर कौन से हमारे पास? ऑड प्राइम नंबर है मेरे पास 3 और 5 बस। ठीक है, एक हमारे पास डाई है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर होंगे, ये मेरे ऑड प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये ऑड प्राइम नंबर है और ये जो है ये इवन प्राइम नंबर है। सही है, तो कहते हैं इफ़ इट नहीं कहाँ गया, हाँ, इफ़ इट शोज अ प्राइम नंबर दैट इज़ ऑड 5 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। ओके, ऑड पर +5 मिलेंगे। ठीक है, और इफ़ इट शोज अ प्राइम नंबर दैट इज़ इवन 9 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड। ओ इवन आया यानी कि -2 आया तो -9 हो जाएंगे। ठीक है, 0 पॉइंट विल बी अवॉर्डेड, नहीं, इफ़ इट शोज़ एनी अदर नंबर 0 पॉइंट विल बी अवॉर्डेड, यानी कि 1 4 6 के ऊपर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं द टेबल शोज़ हाउ मैनी टाइम्स ईच नंबर इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन सारा रोल डाई 20 टाइम्स। ओके, यानी कि 4 और 3 7 14, 14 6 20। ठीक है, सही है। व्हाट इज़ शाहास फाइनल स्कोर, इसका फाइनल स्कोर बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास +5 मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास +5 मिल रहे हैं और यहाँ पर हमारे -9 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुने, 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है। ठीक है, तो जब एक दफ़ा 2 आया होगा तो -9 हो गएंगे, दूसरी दफ़ा भी 2 आया होगा तो -9 हो गए, तीसरी दफ़ा भी 2 आया तो -9 हो गए, चौथी दफ़ा भी 2 आया तो -9 हो गए। तो सीधा सीधा -9 को इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -36। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी बात करें, 3 जो है इस पर 5 पॉइंट मिलने थे, ये 7 टाइम्स आया है तो 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर 35 पॉइंट्स हुए। और इसी तरह अगर हम 5 की बात करें जो कि ऑड प्राइम है, इसको जितनी दफ़ा आएगा इसके 5 पॉइंट मिलेंगे, ये एक ही दफ़ा आया तो इसके सिर्फ 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स हो कितने गए मेरे पास? टोटल पॉइंट्स हो गए 40। ठीक है, और डिडक्शन कितनी होगी? डिडक्शन होगी -36 की, क्योंकि 2 भी आया है तो सिर्फ +4 उसका टोटल स्कोर हो गया। फाइनल स्कोर कितना हो गया? +4, 4 पॉइंट्स बस। ठीक है, क्योंकि 2 भी तो आया ना, 2 भी आ गया 4 टाइम्स, तो वो हमारे पास उसकी डिडक्शन हमारे पास ज़्यादा थी। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ख़त्म। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में क्या है? 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 18 में क्या है?
There are 20 questions in a mathematics competition. A correct answer is awarded 2 marks. Okay, 2 marks हैं करेक्ट आंसर के, ठीक है. एंड आंसर इज अवॉर्डेड बट अ रॉन्ग आंसर इज अवॉर्डेड -1 मार्क्स. ओके, -1 मार्क्स मिलेगा रॉन्ग आंसर के ऊपर, ठीक है. ओके, इफ़ नो आंसर इज गिवन 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड. चलो इसको तो छोड़ देते हैं. ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं नादिया आंसर टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस. ओके, 20 में से 14 क्वेश्चन दिए यानी कि 6 छोड़ दिए. एंड स्कोर्ड 10 मार्क्स. हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली. ओके, तो यानी कि मुझे 14 क्वेश्चंस का ही देखना है, ठीक है. उसने 14 आंसर्स अटेम्प्ट किए थे ना. अच्छा, तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है 10. अच्छा, और 2 मार्क्स मिलेंगे हर करेक्ट पर और 1 डिडक्ट होगा हर रॉन्ग पर. तो कुछ ऐसा सोचिए. अब ये है हिट एंड ट्रायल मेथड सारा, ठीक है. हिट एंड ट्रायल के हिसाब से अब मैं आपको दिखाता हूँ. देखो, जैसे लेट सपोज मुझे आंसर चाहिए 10, ठीक है, और 14 क्वेश्चंस की तरफ ही रहना है, ठीक है. तो अगर मैं ये सोचूं हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, तो यहाँ पर बड़ा नंबर आना चाहिए और उसने सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. तो कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे. देखो, जैसे लेट सपोज अगर मैं 14 की बात करता हूँ और 0 एक भी गलत नहीं हुआ, सारे सही हुए, तो 2 14 से तो 28 हो गया. तो 28 तो ना हुआ हमारा, ठीक है. और अगर मैं 13 सही करता हूँ और एक गलत करता हूँ तो 2 13 ज़ा 26, 26 में से 1 माइनस हुआ तो 25 हो जाएगा, तो ये भी बेकार है. और अगर मैं 12 लेता हूँ, 2 12 ज़ा 24 और 2 यहाँ लेता हूँ तो 24 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास 20 बचा. अभी भी सही नहीं आ रहा आंसर. फिर चेक करते हैं. अब 11 करते हैं. 2 11 ज़ा 22 और 22 में से 3 माइनस हुआ तो भी 10 नहीं आ रहा. अब हम और चेक करते हैं. 10 चेक करते हैं. 2 10 ज़ा 20, 20 में से 4 माइनस हुआ तो 16 होता है, 10 नहीं होता, ठीक है. अच्छा, करना 14 ही है. इन दोनों को प्लस करके 14 ही रखना है, ठीक है. अच्छा, 10 के बाद अगर मैं लेता हूँ 9 यहाँ पे, 2 9 ज़ा 18, 18 में से 5 माइनस हो तो 13 हो जाता है, अभी भी बेकार है. 8 लेके चेक करते हैं. 2 8 8 9 10 11 12 13 14 6, ठीक है. 2 8 ज़ा 16, 16 में से 6 माइनस हुआ तो 10, ठीक है. तो 8 आंसर्स आर करेक्ट या वर करेक्ट, ठीक है. 8 आंसर उसके सही थे. ओके, अब इसका ऑप्शन नंबर 2. ओपन का मतलब ये होता है, ये जो यहाँ ओपन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये इसका मतलब ये होता है कि इसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है. अब देखें, कहते हैं वसीम स्कोर्ड -8 मार्क्स फॉर कंपटीशन. ही है, ये तो मैं हूँ भाई, माइनस में मार्क्स आ रहे हैं. ही वसीम स्कोर्ड -8 मार्क्स फॉर द कंपटीशन. ही हैज़ forgotten how many questions he answered. Give an example of the numbers of correct answer and the number of wrong answers that he might have obtained. Okay. अब इन्होंने ये नहीं बताया कि उसने छोड़े कितने, ठीक है. तो इसके मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं हमारे पास कि अगर मुझे -8 लेकर आना है, ठीक है, तो 2 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर पर, -1 मार्क्स मिलेगा डिडक्शन अगर गलत करेंगे, और 0 मार्क्स अगर कुछ छोड़ दिया तो, ठीक है. और हमें इसी ज़ीरो की तो बात ही नहीं करते ना, हम इस ज़ीरो को तो देखें ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करें ना इसको, तो क्योंकि इसका तो कोई हासिल और वसूल है ही नहीं मुझे, ठीक है. मुझे लेकर आना है कुछ भी करके -8 लेकर आना है. तो 2-3 कंडीशंस हो सकती हैं -8 की. तो -8 के लिए हमारे पास ये वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए. ये y ग्रेटर होगा और x हमारे पास छोटा रखना है, ठीक है. तो अगर मैं, और मुझे 20 से भी ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है. अगर मैं 2 5 ज़ा 10 कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 11 होना चाहिए. 12 13 14 15 18, लेकिन 18 सवाल तो हो ही नहीं सकते ना. 5 और 18 तो 20 सवाल तो हो, 20 सवाल से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो हमें पीछे रहना है. और वापस और कुछ सोचता हूँ. मुझे 18 अगर 8 लेकर आना है तो इसको अगर मैं करूँ 16 और इसको करूँ मैं 4, 2 4 ज़ा 8, 8 - 16 इज इक्वल्स टू -8 हो जाता है, ठीक है.
तो इस हिसाब से 4 करेक्ट और 16 रॉन्ग, ठीक है, अगर इसने सारे ही अटैम्प्ट किए तो, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंडीशन भी इसकी ये हो सकती है। चलें अब इसके अलावा और कंडीशन देखें क्या क्या हो सकती हैं। ये तो हो गए हमारे पास 4 करेक्ट वाली, ठीक है। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि अगर इसने 12 माइनस 4 भी तो 8 होता है, ठीक है। 12 माइनस 4 इवन नंबर ही माइनस कीजिएगा, ठीक है। देखें बेसिकली -8 के लिए अगर मैं यहाँ 12 ले रहा हूँ, ठीक है, 12 सवाल इसने गलत किए और 4 इसने सही, 2 इसने सही किए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 12 कितना हो जाता है, -8 होता है। तो इस हिसाब से 2 करेक्ट और 12 रॉन्ग, ठीक है। और बाकी 12 और 2 14, 14 और बाकी कितने 6 जो है इसने अटैम्प्ट ही नहीं किए होंगे। एक तो कंडीशन ये बन सकती है और एक कंडीशन क्या बन सकती है, 6 2 3 ज़ा 6 में से 14 अगर माइनस करें तो, ठीक है, 6 में से 14 माइनस करें तो 4 और 4 8, ये भी -8 होता है। तो इस हिसाब से 3 करेक्ट्स और 14 रॉन्ग और बाकी 3 जो है उसने अटैम्प्ट नहीं किए। तो इस तरह से ये हिट एंड ट्रायल वाले ओपन क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आपके स्कूल में टीचर सवाल करवा रहा हो या एग्जाम में दे दे, तो आपके साथ जो स्टूडेंट बैठा है उसका आंसर कुछ और आ रहा हो, आपका आंसर कुछ आ रहा हो और हो दोनों का सही। तो ओपन डिस्कशन के अंदर क्वेश्चंस में काफ़ी सारी वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।